नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स। मैं गौरव चौधरी, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा ये स्टार्टिंग का जो लेक्चर है EE305 यानी इलेक्ट्रिकल के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस कोरोना महामारी में सुरक्षित होंगे और अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज आपको आपका जो ये जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ये मुझे अलॉट हुआ है। यानी जब भी मतलब हम उम्मीद करते हैं कि आपकी क्लासेस रिज्यूम होंगी, तब तक तो मैं इनके ई लेक्चर बना रहा हूँ, और जैसे ही क्लासेस रिज्यूम होंगी तो आपका ये सब्जेक्ट मैं लूँगा। तो आज के हमारे इस लेक्चर में बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, इंट्रोडक्शन का भी प्री इंट्रोडक्शन, यानी कंट्रोल सिस्टम हमारा ये बीटीआर के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या क्या मतलब हमारा कंटेंट है, लेक्चर कितने होंगे एक वीक में, कितने ट्यूटोरियल होंगे, और थोड़ा सा सिलेबस का आउटलाइन देना है। हालांकि ये जो सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम, जो कि हमारे मतलब बीटीआर के अकॉर्डिंग फंडामेंटल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम से जाना जाता है, ये दरअसल मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। यानी ये इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है, मैकेनिकल के लिए स्टूडेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है। और अगर हम बात करें तो सिलेबस ऑलमोस्ट 85% सेम होता है। बस कुछ कंटेंट जो कोरली या तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल बेस्ड होते हैं, बस वो अलग होते हैं। तो अगर मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट चाहें तो वो भी इन लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपना मतलब आगे के लिए लाभ उठा सकते हैं। तो हम देखते हैं अभी के इस लेक्चर में कि क्या क्या हमारे कंटेंट्स रहेंगे। और कंट्रोल, जैसे कंट्रोल से आप समझते हैं नियंत्रण, और सिस्टम तो एक बहुत बड़ी चीज़ है इस यूनिवर्स की। तो हम धीरे धीरे इसको हम समझेंगे और हम हमारे इसके अंदर कंट्रोल सिस्टम में समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैं स्टूडेंट के लिए कहना चाहूँगा कि हमें इसमें दरअसल ये सब्जेक्ट एंटायरली मैथमेटिक्स बेस्ड है। मैथ्स में ये नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशंस करनी है या कोई इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या कुछ ऐसा सॉल्व करना है, बट आपको कुछ मैथ्स के बेसिक फंडामेंटल्स आने चाहिए, जो मैं टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर लेकिन स्टूडेंट के, जैसा कि शब्द इसमें लिखा हुआ है फंडामेंटल, अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज स्टूडेंट इसमें फुल में से फुल मार्क्स भी गेन कर सकता है। तो चलिए चलते हैं हम हमारे सिलेबस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा कंट्रोल सिस्टम का सिलेबस। जैसे कि आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, जिसके आपके वीक में 2 तो लेक्चर होंगे, एक ट्यूटोरियल होगा, और इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है आपके बीटीआर के सिलेबस के अकॉर्डिंग। कोड है EE305, यानी आपके जो थर्ड ईयर का जो सब्जेक्ट कोड है ये है 305। तो अगर हम इसका रैशनली के बारे में देखें तो मैं पढ़ देता हूँ। दिस कोर्स एम्स एट इम्पार्टिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, जैसे कि मैंने अभी से पहले एक्सप्लेन किया था। नाउ डेज ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग एट अ फास्ट स्पीड, जो कि मैं बता चुका हूँ। अ डिप्लोमा होल्डर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ कंट्रोल प्रोसीजर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर स्टडिंग दिस कोर्स द स्टूडेंट्स विल बी केपेबल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज एज वेल एज इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। तो चलिए हम देखते हैं जो इसका कंटेंट्स है। जो चैप्टर 1 होगा वो आपके कंट्रोल सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, यानी आफ्टर ऑल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है उसकी डेफिनेशन। फिर कंट्रोल सिस्टम के अंदर ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्लोज लूप सिस्टम और ओपन लूप सिस्टम को हम यूज़ करते हुए ट्रांसफ़र फंक्शन, हालांकि हमें कुछ बेसिक हमें मैथमेटिकल टूल, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं टाइम टू टाइम लिखवाता रहूँगा। ट्रांसफर फंक्शन और डिफरेंट आरसी नेटवर्क। हाँ, अब हमें अगर जैसे हमारे मान के चलिए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, आरएलसी या फिर कुछ भी लगा हुआ है, अगर हमें इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन देखना, मीन्स सिस्टम में हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट लगा हुआ है और हमें अब उसका ट्रांसफर फंक्शन देखना है, तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। फाइनली फिर ब्लॉक डायग्राम और उसको रिड्यूस करने की टेक्निक, और सिग्नल फ्लो ग्राफ और मैसनगेन फार्मूला। दरअसल कंट्रोल सिस्टम अगर हम देखें तो कोई भी हम सिस्टम बनाने से पहले हमें उसका एनालिसिस करना ज़रूरी होता है, यानी हमें उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग, साथ में उसका जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर, वो सब हमें पहले बेसिक पढ़ना होता है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं, हम थोड़ा सा इंटरनली और डिटेल में आएंगे सेकंड चैप्टर में। कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स, डीसी सर्वो मोटर हुआ हमारा, एसी सर्वो मोटर हुआ,
सिंक्रोपेयर हुआ और टैको जनरेटर हुआ, जो कि कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स यानी बहुत ही बेसिक कंपोनेंट्स में से एक हैं। आगे हम और इसका अगर डीपली एनालिसिस करेंगे तो हम चैप्टर 3 की तरफ मूव करेंगे, जो कि है टाइम डोमेन एनालिसिस। उसमें हमारे अलग अलग हम टेस्ट सिग्नल्स देखेंगे। टेस्ट सिग्नल यानी हम जो कि हमारे मैथमेटिकली सिग्नल यूज़ होते हैं, जैसे कि स्टेप सिग्नल हुआ, इम्पल्स सिग्नल हुआ, रैंप सिग्नल हुआ, पैराबोलिक सिग्नल हुआ। कहने का मतलब है कि यदि हम इनको इनपुट में लेंगे तो हमारे सिस्टम के थ्रू जब वो जाएंगे तो फाइनली हमें आउटपुट क्या देंगे, और इन्हीं के बेसिस पे हम प्रैक्टिकल सिग्नल को टेस्ट करते हैं। फाइनली फिर इम्पल्स रिस्पॉन्स, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, जो कि हमारे सिस्टम का इंटरनल पार्ट है, टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। यानी 3.5 तक हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम स्टेप रिस्पॉन्स। स्टेप रिस्पॉन्स मीन्स इनपुट में स्टेप सिग्नल है। उसके बाद में हम देखेंगे कि ठीक है, हमने अलग अलग टाइप के सिग्नल तो हमने दे दिए इनपुट में, लेकिन वो सिग्नल हमारे सिस्टम से गया, फाइनली हमें आउटपुट मिल रहा है, वो अचीवेबल है या नहीं है, या वो स्टेबल है या नहीं है, या हम उस आउटपुट को कंट्रोल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो हम वही सेम मैथमेटिकली सॉल्व की सहायता से हम उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। तो स्टेबिलिटी में अब एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, मार्जिनल स्टेबिलिटी और रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी, ये हम देखेंगे। और फाइनली राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, जिसमें से हमें राउथ एरे बनाना है और हमें सॉल्व करना है। और फाइनली स्टैटिक एंड डायनेमिक एरर कोफिशिएंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी सिस्टम में कितनी एरर है और वो कितना हमारा रिस्पॉन्स करेगा। तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल चौथे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे जाने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, जो कि कंट्रोल सिस्टम टॉपिक है, ये एंटायरली आपका मैथमेटिकली बेस्ड है। यानी आपको थोड़ा सा एक तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में आइडिया होना चाहिए, दूसरा बेसिक सिग्नल्स के बारे में पता होना चाहिए, और फिर हम उन्हीं की सहायता से उसको सॉल्व करते रहते हैं। तभी जाकर के हमारा कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी सेटअप होता है वो तैयार होता है, तभी हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अगर हम टाइम डोमेन में बात करें, यानी सिग्नल हमारा अगर टाइम डोमेन में चल रहा है, अगर हम उसको दूसरे डोमेन में ले जाएं, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो वहाँ पर हम उसकी सहायता से क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं जो हम टाइम डोमेन में नहीं कर सकते थे। तो फिर उससे रिलेटेड अलग अलग मैथमेटिकल टर्म्स हैं, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, पोलर प्लॉट्स, बॉट प्लॉट्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, स्टेबिलिटी एनालिसिस यूजिंग नाइक्विस्ट प्लॉट एंड बॉट प्लॉट, कांस्टेंट एम एन एन सर्किल। फाइनली एक और सेम ऐसा हमारा तरीका है मतलब फाइंड आउट करने का, वो है रूट लोकस। रूट लोकस एक अपने आप में अलग चीज़ है, जो कि वो भी मैथमेटिकली और ग्राफ प्लॉट की सहायता से हम उसको सॉल्व करते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक हमारा एंटायरली जो कंट्रोल सिस्टम है वो हमारा मैथमेटिकली सॉल्यूशन के ऊपर ही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इंजीनियरिंग में, चाहे भले इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें, मैकेनिकल की बात करें, बिकॉज जो भी आजकल ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज चल रही हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो ये नहीं है, हाँ बस इतना ज़रूर है कि आपको हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में देखना होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उसको समझना होगा। और ये नहीं है कि इसको हमें लर्न करना है, क्योंकि शुरुआत में एक या दो पॉइंट पे आपको ठीक है डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन पोलर प्लॉट हुआ, बॉट प्लॉट हुआ या नेगेटिव स्टेबिलिटी क्राइटेरिया हुआ, इसमें आपको बनाना पड़ेगा और आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा कुछ सिलेबस का पोर्शन हुआ। फिर अगर हम रेफरेंस बुक्स की बात करें तो नागराथ एंड कोठारी, BCQO, ओगाटा या हसन सईद, ये कुछ एक अच्छी किताबें हैं जिनको आप रेफ़र कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा कंटेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, यानी हमने देखा सिलेबस के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, किस हिसाब से हमें पढ़ना है। मैं उम्मीद करता हूँ इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट से कि वो थोड़ा सा अपना माइंड सेट प्रिपेयर करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें मैथ्स में लाप्लास ट्रांसफॉर्म की यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो इतना कुछ नहीं है, लेकिन हमारे जैसे इसके अंदर बेसिक सिग्नल्स हैं, तो हम उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हम इनको जानें, उनको कैसे सॉल्व करें। हाँ बस ये है कि ये हवा में मतलब हालांकि हर सब्जेक्ट को आपको राइट में मतलब रिटर्न में सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर है। इस सब्जेक्ट को तो आपको किसी भी कंडीशन में अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे, आपकी प्रैक्टिस नहीं बनेगी, तो ये किसी भी कंडीशन में ये सॉल्व आपसे नहीं होगा।
तो स्टूडेंट ध्यान रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मैं वीडियो जो भी कंटेंट बनेगा, मैं हमारा इंट्रोडक्शन और ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, सिग्नल फ्लो ग्राफ, धीरे धीरे मैं इन कंटेंट्स को कवर करता चले जाऊंगा। तब तक स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखें। थैंक यू।